जो अच्छी पत्नी होती है ना, जो रिश्ता निभाती हैं, उनकी 3 निशानियां अवश्य होती हैं। आप भी जान लीजिए। पहली निशानी यह होती है कि जो साथ निभाने वाली पत्नी होती है वो कभी भी अपने पति को नीचा नहीं दिखाती, चाहे वो पैसा कमाता हो या ना कमाता हो। दूसरा, कभी भी अपने मायके में अपने पति की बुराई नहीं करती, चाहे वो पैसा देता हो या भले ही उससे रुष्ट हो जाता हो या कुछ ऊंचा नीचा बोल भी देता हो ना, तब भी अगर मायके से फोन आता है, हाँ मां सब बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं ये। तीसरा, अगर कभी पति मुसीबत में पड़ जाए तो पत्नी उसका साथ छोड़ने के बजाय जो अच्छी पत्नी होगी वो उसका साथ देगी। अगर आपकी पत्नी के अंदर ऐसा गुण है और अगर आपका पति बहुत अद्भुत है तो उसका वीडियो को टैग करके कमेंट में घर के मंदिर के 5 नियम। 1. मंदिर में माचिस कभी न रखें। 2. बांस से बनी हुई अगरबत्ती न जलाएं। 3. बल्ब लाल रंग का न जलाएं। 4. भैरव और शनिदेव की मूर्ति न रखें। 5. टूटी हुई मूर्ति न रखें। ऐसे हैं जो घर से आ नहीं पाते, जो घर पर बैठ करके अर्जी लगा रहे हैं, नारियल ऐसे हाथ में लो, एक बार मस्तक से लगाओ, कहो हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे। हम वचन देते हैं हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। बोलो ओम वागेश्वराय नमः, ओम वागेश्वराय नमः, ओम वागेश्वराय नमः। बोलो ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय। मंदिर से मिले हुए फूल को कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए? मंदिर से कोई पंडित जी आपको फूल दे देता है, उस फूल को सबसे पहले कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए? मंदिर गए, पंडित जी खुश हो गए, ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, उन्होंने मंदिर में से तुम्हें फूल उठाकर दे दिया, इस फूल को कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए? शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में पुष्प का भी वर्णन है कि मंदिर से मिला हुआ पुष्प नयनों से लगाकर, हृदय से लगाकर, अपने कर्ण में लगा। सपने में क्या देखना, शुभ या अशुभ? सपने में सांप दिखाई देना यानी धन का लाभ। सपने में नदी का देखना यानी सौभाग्य में वृद्धि। सपने में नाच गाना दिखना यानी अशुभ समाचार मिलना। सपने में नील गाय देखना यानी भौतिक सुखों की प्राप्ति। सपने में नेवला दिखना यानी शत्रु से मुक्ति। सपने में पगड़ी देखना यानी मान सम्मान में वृद्धि। सपने में पूजा होते हुए देखना यानी किसी योजना का लाभ। सपने में साधु को देखना यानी अत्यधिक सुख मिलना। सपने में गाय का बछड़ा देखना यानी कोई अच्छी घटना होना। स्वयं की मृत्यु देखना यानी भयंकर रोग से मुक्ति मिलना। अपने स्वजनों को अवश्य शेयर करें। इन 3 तरह के लोगों को कभी घर पर मत बुलाना। मेरी ये 3 बात ध्यान से सुनो। नंबर 1, जो व्यक्ति आपके दुख में साथ ना दें लेकिन आपकी खुशी में जरूर आने की कोशिश करें, ऐसे लोगों को घर में जगह नहीं देनी चाहिए। नंबर 2, जो आपकी बातों को दूसरों के सामने तोड़ मरोड़ कर फैलाते हैं, ऐसे कपटी और चुगलखोर लोग घर में कलह लाते हैं। नंबर 3, जो आपके घर के माहौल, आपकी कमियों या आपकी गरीबी का मजाक उड़ाए, ऐसे अपमान करने वालों को दरवाजे से ही वापस कर देना चाहिए। शनिवार को भूलकर भी ना खाएं ये 3 चीजें, नहीं तो चलेगी शनि की छाया और मंगल की माया, जिससे आमदनी होगी अठन्नी और खर्चा होगा रुपया। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नंबर 3, आपने लोगों को यह कहते सुना ही होगा कि शनिवार के दिन मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मसूर दाल का संबंध मंगल से होता है और मंगल और शनि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। नंबर 2, शराब को राक्षसों का पेय पदार्थ माना गया है, इसलिए शनिवार के दिन मांस, मछली व शराब का सेवन करने से शनि अत्यधिक क्रूर होकर भारी। 4 प्रकार की संपत्ति ऐसी होती हैं जो कभी पचती नहीं है। नंबर 1, मंदिर का धन। जो व्यक्ति मंदिर के धन का गलत उपयोग करता है उसे जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, गौ माता का हिस्सा।
चाहे इंसान भूखा ही क्यों न रह जाए, लेकिन गौ माता के हिस्से का अन्न या धन कभी नहीं लेना चाहिए। नंबर 3, भाई का हक। जो अपने भाई का भी हक मारता है वो बाहर से अमीर दिख सकता है पर जीवन में सुखी नहीं रहता। नंबर 4, बेटी की शादी में दलाली। बेटी के आंसुओं से कमाया गया धन घर में नहीं टिकता और ऐसा व्यक्ति अभाव में ही जीता है। जो भी महिलाएं सुबह उठते ही सबसे पहले घर में झाड़ू लगाती हैं, घर की साफ सफाई करती है, वह महिलाएं कान खोलकर सुन लेना, आपकी एक छोटी सी गलती आपके घर की सारी खुशियों को बर्बाद कर सकती है। साथ ही दोस्तों, सुबह उठकर झाड़ू लगाने के कई सारे फायदे भी हैं, लेकिन दोस्तों इसके कुछ नुकसान भी है। अब आप सोचेंगे कि नुकसान क्या है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। सुबह उठते ही दोस्तों झाड़ू लगाने से आप अपने घर में उपस्थित कुछ सकारात्मक ऊर्जाओं को भी घर से बाहर निकाल देते हो। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि कभी भी ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 5 से 6 बजे का जो समय होता है, उस मुहूर्त में आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह ब्रह्म मुहूर्त होता है कि उस मुहूर्त में दोस्तों अच्छी अच्छी दिव्य शक्तियां हमारे घर में प्रवेश करती हैं। खासकर वह पूजा पाठ का सबसे ज्यादा कष्ट भोगती है ये 4 नाम वाली महिलाएं। इन्हें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। आइए जानते हैं कौन से हैं वे 4 नाम। इससे पहले आप मित्रों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। चलो जानते हैं। जिन महिलाओं का नाम इन 4 अक्षरों से शुरू होता है वे बहुत दुखी रहती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहला अक्षर टी है, दूसरा अक्षर पी, तीसरा अक्षर ए है, व चौथा और अंतिम अक्षर है के।